ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं धर्मनारायण वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, श्री प्रताप सिंह बारेट, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आज अपन वेरिएशंस यानी विभिन्नताएं के बारे में अध्ययन करेंगे। ये बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट के 3rd यूनिट का टॉपिक है। तो शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले आज बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ वेरिएशन, विभिन्नताओं की परिभाषा क्या है। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेरिएशन और फिर कॉजेज ऑफ वेरिएशन के बारे में अपन एक मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करने से पहले शुरुआत करते अपन सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ वेरिएशन कि वेरिएशन है क्या। अब वेरिएशन से मेरा मतलब है यहाँ विभिन्नताओं से, किसे या भिन्नताओं से। प्रकृति में पाई जाने वाली कोई भी दो जीव एक जैसे नहीं होते, ये आप सबको पता है। एक ही जंतु के दो अंग भी या अंग के भाग भी भिन्न रहते हैं। ये विकास का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रोग्रेसिव फैक्टर मान सकते हैं कि एक ही जीव के दो ऑर्गन भी सिमिलर नहीं हो सकते। एक ही जाति के समूह में प्रत्येक सदस्य अन्य सदस्य से भिन्नता रखता है, जो उसकी पहचान या आइडेंटिटी बनाता है। एक ही पिता की संतान एवं एक साथ जन्मी संतानों में भी कुछ न कुछ वेरिएशन अवश्य आपको मिलेगी। अतः अपन ये बात कह सकते हैं कि वेरिएशन अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर होती है और उसको अपन इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि सजातीय सदस्यों के लक्षणों में जो अंतर या असमानता पाई जाती है वही क्या है, वेरिएशन। इसको और आगे अपन डिफाइन कर सकते हैं कि एक ही जाति के प्राणियों में जो विभिन्नताएं बताई या पाई जाती है या जो आनुवंशिक कारणों या वातावरण के कारण जो उत्पन्न होती है या एक ही जाति के जो प्राणी में उसमें विभिन्नताएं कहाँ से आती, आनुवंशिक कारणों से या वातावरण से उत्पन्न होती। कुछ भी बताएं तो कुछ विभिन्नताएं तो क्या होती है, वंशागत भी होती है और कुछ वंशागत योग्य नहीं होती, और जो वंशागत होती है वो अगली पीढ़ी में उत्पन्न हो जाती है और एक नी स्पीसीज का भी रूप ले सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गई विभिन्नताओं की बात। अब बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ वेरिएशन। सबसे पहले सजातीय सदस्यों की वेरिएशन के 4 कॉन्ट्रास्टिंग सेट्स में वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी कि 4 विपर्यासी समुच्चयों में वर्गीकृत कर सकते हैं। सेट फर्स्ट में सबसे पहले आती है जर्मिनल वेरिएशन यानी जननिकीय विभिन्नताएं। इस श्रेणी में वे विभिन्नताएं आती है जो जनन द्रव्य में उत्पन्न होती है। सबसे पहली बात करें जर्मिनल वेरिएशंस, तो इस श्रेणी में वे विभिन्नताएं आती है जो जनन द्रव्य में उत्पन्न होती है। प्राणियों में युग्मकों का विकास जनन द्रव्य से ही होता है तथा युग्मकों के संलयन से ही वयस्क प्राणी का विकास होता है। ठीक है, अतः जनन द्रव्य में उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। यह आवश्यक नहीं है कि ये विभिन्नताएं भ्रूणीय अवस्था में उत्पन्न हो जाए। ये भ्रूणीय अवस्था से प्राणी की मृत्यु तक कभी भी प्रदर्शित हो सकती है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, जन्मजात विभिन्नताएं। अब इनके उदाहरण भी मैं आपको बता सकता हूं। कभी कभी मनुष्य के पैर या हाथ में एक उंगली का अधिक पाया जाना, त्वचा या बालों का कलर, वयस्क के आकार व अनुपात में भिन्नता। इसके अलावा मधुमक्खियों में क्वीन, ड्रोन और वर्कर्स में लैंगिक विभिन्नताएं आपको मिलती हैं। नेक्स्ट इसी सेट फर्स्ट का आता है सोमेटिक वेरिएशन। क्या है सोमेटिक वेरिएशन? कायिक विभिन्नताएं।
ये वे विभिन्नताएं होती है जो किसी प्राणी में वातावरण के प्रभाव या बाह्य कारकों से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, इस प्रकार की विभिन्नताओं से केवल वही प्राणी प्रभावित होते हैं जिनमें इस तरह की विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। ये वंशागत योग्य नहीं होती और प्राणी की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाती है। और लेमार्क की जो बात थी वो इसी पे आधारित थी। विजमान ने इस बात को सिद्ध भी किया कि किसी खिलाड़ी की सुविकसित पेशियां, जो चाइनीज गर्ल्स होती है उनके पैर छोटे होते हैं, इस तरीके के उसने उदाहरण इसके अंतर्गत अपन उदाहरण सम्मिलित कर सकते हैं। अब आते हैं सेट सेकंड में। तो सेट सेकंड में सबसे पहली आती है निर्धारी विभिन्नताएं, यानी कि डिटरमिनेंट वेरिएशन। ये विभिन्नताएं हैं जो किन्हीं अज्ञात कारणों द्वारा नियंत्रित होती है तथा अनुकूलन की एक निश्चित दिशा में होती है। इस तरह की विभिन्नताओं को क्या कहते हैं? नियत विकासीय विभिन्नताएं भी कहते हैं। ये जैव विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, और इसके उदाहरण जैसे पूर्ण बक्सी बीटल के रंगों के एक प्रारूप का कुछ प्रभावी कारकों से दूसरों में बदल जाना। ठीक, इसका एक एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। दूसरा आता है इनडिटर्मिनेंट वेरिएशन। वे विभिन्नताएं हैं जो प्राणी में किसी नियम के अनुसार उत्पन्न नहीं होती परंतु परिवर्तन की विचारणीय दिशा में उत्पन्न होती है। ये वे विभिन्नताएं हैं जिन पर डार्विन का प्राकृतिकवाद का यानी कि नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी प्रभावी होती है। इस तरह की विभिन्नताओं के उदाहरण हमें प्राणियों में विभिन्न आकारों में देखने में मिलती है। नेक्स्ट सेट थर्ड पे आते हैं। उसमें सबसे पहली आती है सतत विभिन्नताएं, कंटिन्यूअस वेरिएशन। सतत प्रकार की विभिन्नताएं वो विभिन्नताएं हैं जो औसत अवस्था के दोनों तरफ फ्लक्चुएट यानी उच्चावित होती रहती हैं। ये विभिन्नताएं सूक्ष्म होती हैं तथा एक क्रमिक श्रेणी में पाई जाती है। क्योंकि ये विभिन्नताएं एक औसत अवस्था में दोनों तरफ फ्लक्चुएट होती है, अतः इन्हें प्लस माइनस विभिन्नताएं भी कहते हैं। और डार्विन ने इस तरह की विभिन्नताओं को जैव विकास तथा नई जाति के उद्भव के लिए महत्वपूर्ण माना था। कंटिन्यूअस वेरिएशन यानी सतत विभिन्नताओं को। नेक्स्ट आती है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। इसी में सेट थर्ड में डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। ये वे विभिन्नताएं हैं जो औसत अवस्था के दोनों तरफ फ्लक्चुएट नहीं होती बल्कि अचानक नवीन रूप से उत्पन्न होती है। और इस तरह की अचानक उत्पन्न होने वाली परिवर्तनों या विभिन्नताओं को ही अपन क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। और इसके उदाहरण कभी कभी मनुष्य के हाथ पैर में 6 उंगलियों का विकास हो जाना, बिना सींग के बछड़े उत्पन्न हो जाना या बिना कांटों वाले गुलाब के पौधे का विकास होना, इस तरीके के एग्जाम्पल इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है सेट फोर्थ मेरेसेटिक वेरिएशन यानी गणनीय विभिन्नताएं। इस श्रेणी में वे विभिन्नताएं आती है जिनके कारण शरीर के किसी भाग में संख्यात्मक परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। उदाहरण के लिए कभी कभी मनुष्य में 12 के स्थान पर 13 फसलियां का पाया जाना। नेक्स्ट आती है सब्सटेंटिव वेरिएशन यानी परिणाम संबंधी विभिन्नताएं। चौथे सेट का आखिरी। इस श्रेणी में वे विभिन्नताएं आती है जिनमें गुणात्मक परिवर्तन होते हैं और इस प्रकार की विभिन्नताओं के कारण शरीर के आकार, रंग, आकृति में परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए आंखों का रंग,
नाक की आकृति, शरीर की लंबाई, पौधे की लंबाई, पत्तियों की आकृति आदि में परिवर्तन इस तरीके की वेरिएशन के एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से अपन ने वेरिएशंस को 4 भागों में बांटा। कितने भागों में? 4 भागों में। ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉजेज ऑफ वेरिएशन, यानी कि विभिन्नताओं के कारण। विभिन्नताएं जो विभिन्न प्राणियों में अंतर स्पष्ट करती है, उनकी उत्पत्ति के क्या कारण हो सकते हैं, उन कारणों के बारे में अपन यहां चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो पहला कारण अपन बात करेंगे एनवायरनमेंट। विभिन्नताओं के उत्पन्न होने का जो पहला कारण है वो है एनवायरनमेंट या वातावरण। विभिन्नताओं को उत्पन्न करने में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वातावरणीय कारक न केवल कायिक विभिन्नताएं उत्पन्न करते हैं, अपितु जर्मिनल वेरिएशन भी उत्पन्न करते हैं। प्राणियों में इनकी कार्यक्षमता को प्रभावित करने का जीन या प्राणियों में इनकी कार्यक्षमताओं को प्रभावित करने का कार्य जीन करते हैं, परंतु वातावरणीय कारक इनकी कार्यक्षमता को प्रभावित कर जर्मिनल वेरिएशन उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इनहेरेंट टेंडेंसी, यानी कि अंतर्निहित प्रवृत्ति। दूसरा जो कारण है वो है अंतर्निहित प्रवृत्ति। परिवर्तनशीलता प्राणियों का एक अंतर्निहित गुण है, क्योंकि सभी प्राणियों का जैविक आधार जीव द्रव्य है, जो विभिन्न कार्बनिक व अकार्बनिक रसायनों का बना होता है। इन रासायनिक पदार्थों के अणुओं में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। जीव द्रव्य के कोई भी 2 अणु भी संरचना में समान नहीं होते। ठीक है, इसकी वजह से भी विभिन्नताएं उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं दोहरी पैतृकता, ड्यूअल पेरेंटेज, यानी कि दोहरी पैतृकता। विजमान के अनुसार दोहरी पैतृकता भी विभिन्नताओं का वास्तविक कारण है। लैंगिक जनन में 2 गैमेट्स के संलयन से जाइगोट का निर्माण होता है तथा इस निषेचित जाइगोट से ही प्राणी का विकास होता है। युग्मनज के निर्माण के लिए युग्मक 2 अलग अलग प्राणियों से आते हैं। दोनों प्राणियों की जीनी संरचना अलग अलग तरह की होती है, अतः निश्चित ही उनके द्वारा उत्पन्न युग्मकों के निषेचन से उत्पन्न होने वाली जो संतान होगी वो क्या होगी? विभिन्नताओं युक्त होगी। नेक्स्ट आते हैं अपन गैमेट फॉर्मेशन, युग्मक निर्माण। लैंगिक जनन का मुख्य आधार ही क्या है? गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन। अब गैमेटोजेनेसिस के दौरान प्राणी की जनन ग्रंथियों में अर्धसूत्र विभाजन द्वारा गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी की जाती है। अब अर्धसूत्र विभाजन की प्रोफेज में समजात गुणसूत्र में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, और इनमें से एक गुणसूत्र प्राणी के एक जनक से और दूसरा गुणसूत्र दूसरे जनक से आया हुआ होता है। और मेटाफेज में गुणसूत्रों में क्या होता है? रैंडम विन्यास होने के कारण एनाफेज में जो अलग अलग पृथक्करण के फलस्वरूप युग्मकों का निर्माण अलग अलग युग्मकों का निर्माण होता है। इस वजह से भी क्या होता है? विभिन्नताएं उत्पन्न होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। अब निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें 2 अलग अलग प्राणियों में उत्पन्न युग्मकों का फ्यूजन होता है। इस क्रिया में दोनों युग्मकों के गुणसूत्र आपस में संकलित होकर द्विगुणित अवस्था उत्पन्न करते हैं, और युग्मकों को यानी कि गैमेट्स के संलयन पूर्णतः रैंडम होते हैं। इनमें आनुवंशिक दृष्टि से भिन्न 2 जनकों का क्रोमेटिन पदार्थ मिलकर युग्मक या जाइगोट का निर्माण करता है। इस प्रकार निषेचन के फलस्वरूप भी
विभिन्नताएं उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट आता है पार्थोजेनेसिस, अनिषेचक जनन। कई प्राणियों में लैंगिक प्रकार का जनन न होकर पार्थोजेनेसिस होता है, जिसमें बिना निषेचन के ही अंडाणु परिवर्धित होकर नए वयस्क या अडल्ट का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के जनन में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान रैंडम आइसोलेशन तथा क्रॉसिंग ओवर के फलस्वरूप प्राणियों में विभिन्नता उत्पन्न हो सकती है। तो पार्थोजेनेसिस की बात कर ली। अंत में जो आखिरी कारण है मान सकते हैं अपन, वो है म्यूटेशन। और आप सबको पता ही है कि उत्परिवर्तन आनुवंशिक भिन्नता को उत्पन्न करने वाला महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। इस तरीके से अपन ने आज वेरिएशन क्या है, इनके प्रकार और इसके उत्पन्न करने वाले कॉजेज के बारे में चर्चा करी। नेक्स्ट क्लास में अपन आइसोलेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। आशा करते हैं ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। सभी को धन्यवाद।